सीरीज पे चलेंगे। और बिल्कुल दोस्तों, मैं टाइटल भी अपनी मर्जी से, अपने मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डालूंगी। जैसे मैंने सीखा है उसी हिसाब से आपको टाइटल मिलेगा, उसी हिसाब से आपको नॉलेज मिलेगी अब आगे गार्डनिंग की। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही क्वेश्चन आता है कि गार्डनिंग स्टार्ट कैसे करें, है ना। कि हमें पौधे तो अच्छे लगते हैं बहुत, और देख के हम आकर्षित भी होते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें गार्डनिंग की। लगाव तो देखो सबको होता है, और कोई एक्सेप्शंस होते होंगे जो इस तरफ नहीं ध्यान देते। लेकिन दोस्तों, हरा भरा वातावरण सभी को अच्छा लगता है, और कुछ लोगों का लगाव कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती। तो ये जितने भी वीडियोस अब आपके साथ में शेयर करूंगी ना, ये उन लोगों के लिए काम आएंगे जिनका लगाव भी है और जो चाहते भी हैं गार्डनिंग शुरू करना। तो भी शुरू में अगर आपके घर में जो भी पौधे लगे हुए हों, चाहे नहीं भी लग रहे हों, वैसे कह रही हूं मैं, अगर दो चार लग भी रहे हो ना, तो पहले तो उनके बारे में जानकारी हासिल करो। एक तो दोस्तों ये होता है कि पौधों से हमें लगाव है, लेकिन ये जानकारी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। एक लगाव क्या कर लेगा अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस पौधे का क्या नाम है, कहाँ मैं इसको रखूं, कहाँ उगाऊं, कैसे उगाऊं, और किस तरह से इसकी देखभाल करूं। तो फिर देखो, आप लगाव होते हुए भी प्लांट लगाओगे ना, तो मरेगा मरेगा। तो ये दोस्तों जो वीडियोस हैं, ये उन्हीं के लिए काम आएंगी जो कि वाकई में जानकारी के साथ पौधे लगाना चाहते हैं, और अपने पर्यावरण को जो पहले से भी अगर थोड़ा बहुत हरा है तो इससे और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शुरुआत दोस्तों आपने बिल्कुल कॉमन प्लांट से करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पौधों से लगाव होता है, नर्सरी चले गई, यहाँ कई प्लांट बिकते हुए दिख गए सड़क पे, और हम ऐसे ऐसे सुंदर पौधे उठा लाते हैं जो कि उगाने मतलब मुश्किल तो होते ही होते हैं। दूसरा, आपके पास उसकी जानकारी नहीं होती, मुश्किल तो नहीं होते खैर। तो ये जो वीडियोस आगे आएंगी ना, शुरुआत से चलेंगे हम एकदम, और फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे पौधों के बारे में शेयर करूंगी मैं आपके साथ, जो कि देखने में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन उगाना और उनका रख रखाव बहुत ही आसान है। तो शुरुआत में तो भैया आप एवरग्रीन पौधों से करो, जो बहुत हार्डी प्लांट हो, जिनके के मरने के चांसेस ना के बराबर हो। अगर वो चला लेते हो ना आप, तो ये समझो फिर हम दूसरे स्टेप की ओर मूव करेंगे। और उसमें आते हैं दोस्तों आपके सारे एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट की प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाल रखी है। जिसको प्लेलिस्ट नहीं देखनी आती, वो देखो पहले नीचे जो चैनल का नाम है ना, उस पे क्लिक किया करो। ऊपर आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वीडियोस का, इसका उसका, तो उस ऊपर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, उस पे आपने जाके क्लिक करना है। तो जिस भी बंदे ने, मेरा क्या किसी और का भी, उसने अगर कैटेगरी बना रखी होगी अपने शौक से रिलेटेड, तो सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। अब किसी का मन करेगा त्योहारों में कि मैं लकी प्लांट्स लगाऊं, तो वो मैंने वीडियोस अलग से बना रखी हैं। तो जो शुरुआत में प्लांट लगाना चाह रहे हैं या लगाना चाहते हैं, तो वो शुरुआत पहले एवरग्रीन पौधों से करें। मैंने बहुत सारे एवरग्रीन पौधों की जो कैटेगरी है वो बना के डाल रखी है, उनका रख रखाव भी। थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो कम से कम वॉच कर ली, वो एक एक मिलके भी आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड बना देगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अब इसी को देख लो, सुबह में सैर करने जा रही थी बाहर, जो वो प्लेटफॉर्म सा होता है घर के बाहर, जहाँ टाइल्स लगी होती हैं। अब बरसात का वैसे मौसम है, क्या पता कब भी इसके बीज पड़ गए होंगे, और ये छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे, ये देखो। तो अब जिसको इसका नाम ही नहीं पता, ये मैं इसलिए कह रही हूँ जानकारी, तो वो के उसके लिए तो घास फूस है एक तरीके से। अगर आपके पास जानकारी है तो एक तो पौधा मैंने उसी टाइम लगा दिया। पहले मुझे एक ही दिखा था ये, लेकिन मेरा भी सैर का टाइम हो रहा था। फिर मैं जैसे निकली, मुझे थोड़ा सा दिन और निकला, तो ये दो चार और दिखाई दिए, फिर मैंने वो पानी में ला के रख लिए। उनको भी मैं अभी लगा दूंगी, तो एक तो सेट हो ही गया। तो ये होता है दोस्तों जानकारी का फायदा। अब बरसात में आपको कुछ तो पौधे ऐसे दिखेंगे, मतलब अपने आप नेचुरली उगे हुए, जिनको आप लाके अपने घर में बड़े आराम से उगा सकते हो। अब ये गेट के बाहर ही कह रही हूं मैं, क्योंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है, वैसे ही साफ पड़ा होगा, मेड ने भी झाड़ू नहीं लगाई होगी, तो ये छोटे छोटे टाइलों के बीच में से उगे हुए थे। क्या पता कब के बीज पड़े होंगे, अब ये बारिश का पानी मिलने से उगे थे। तो जानकारी थी तो ही तो निकाल लाई ना कि कोलियस के पौधे हैं, और वैसे भी नर्सरी में कितने कॉस्टली मिलते हैं ये।
तो ये जानकारी होना दोस्तों बहुत जरूरी है। ये छोटा सा क्लिप मैंने इसलिए शेयर किया आपके साथ। तो सबसे पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाके एवरग्रीन पौधों की प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि देखो एक ही वीडियो में इतने सारे पौधे नहीं बताए जा सकते। एवरग्रीन पौधे बहुत सारे हैं, पता नहीं मैंने कितने तो बना दिए हैं, कितने मेरे भी रह गए हैं। देखो सारे तो प्लांट मेरे भी घर में नहीं है। तो इस तरीके से अगर एक बार आप प्लेलिस्ट को डेली एक वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हार्डी प्लांट जो है और जो हमेशा चलने वाले पौधे हैं वो कौन से हैं और कैसे इनको रखते हैं, कैसे इनकी मिट्टी बनाते हैं। तो वो हम आगे चलेंगे सॉइल मिक्स पे भी। और दोस्तों प्लेलिस्ट में वैसे मैंने ये सारी चीजें डाल रखी हैं, जो मैं शुरुआत से कर रही थी ना वो डाल रखी हैं। लेकिन अब फिलहाल हम एक एक चीज को उठा उठा के चलेंगे ताकि शुरुआत से लोगों को जानकारी हो जाए कि कैसे गार्डन बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे पौधों की जानकारी को बड़े आराम से प्राप्त किया जाता है। तो यही मेरे साथ था, जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ भी वही शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे भी लगाव था, जानकारी नहीं थी। और ऐसे धीरे धीरे किसी किसी की वीडियो वॉच कर करके वो जानकारी बढ़ती गई और मैं अपने गार्डन में अप्लाई करती गई। यही आपने करना है और इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। आप एक क्लास को तभी पार करते हो जब एक क्लास के पूरे सिलेबस को आप कवर कर लेते हो, तब दूसरी क्लास में चढ़ते हो ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों जानकारी होना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे ऐसे पौधे हैं, हार्ड हैं, जिनको हम बड़े आराम से गमलों में लगा सकते हैं, क्यारी में कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जानकारी लोगे तो थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन कौन सी आपके पास चॉइस है प्लांट लगाने की। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाओ और जाके वहां पे सर्च करो एवरग्रीन प्लांट वाले, आपको कैटेगरी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना। उस पर पता नहीं 100-200 वीडियो होंगी, कुछ डेली की 1-2 वीडियो देखो और अपने जैसे लोगों के साथ शेयर करो जिनको कि वाकई में गार्डनिंग का शौक है। उसमें आपको मतलब मैं तो ये कह रही हूँ हाउ टू स्टार्ट ए गार्डनिंग, उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की नॉलेज मिलेगी। और वाकई में दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गार्डनिंग के लिए या नेचर को बहुत ज्यादा अपने घर में बढ़ाने के लिए, तो सारी की सारी कैटेगरीज उस पे अवेलेबल हैं। मतलब अपने गार्डन में आप ढेरों ऐसे काम कर सकते हो जिससे कि आपका इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा और बहुत सुंदर एक वातावरण आपका घर के आसपास तैयार हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले शुरुआत चैप्टर यही है कि इन एवरग्रीन पौधों के बारे में जानो। एवरग्रीन में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, फूलों वाली भी आती हैं और ऐसी भी आती हैं जो फोलियस प्लांट हैं जिनको कि पत्तों वाले पौधे बोलते हैं। सिर्फ लीव्स की प्रोपेगेशन होती है उनमें, फ्लावरिंग नहीं होती। और ये फूलों वाले पौधे हैं जो ये अलग से होते हैं। तो ये वाली कैटेगरी एक बार आप देखो जाके और फिर हम धीरे धीरे इन सुकुलेंट्स पे, शेड लविंग प्लांट्स पे, इन पे बढ़ते चले जाएंगे। इनकी सोइल बनाना मैं सिखाऊंगी आपको, इनका रख रखाव बताऊंगी और सारी सावधानी भी बताऊंगी कि किस वजह से आपके खराब हो सकते हैं और किस तरह से ये ज्यादा बढ़ सकते हैं और क्या तरीका है इनको लगाने का। वो तो खैर वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल जब हम ये सीरीज लेके चल रहे हैं तो एक एक चीज को एक एक चैप्टर में हम इंक्लूड करते जाएंगे। अभी फिलहाल चैप्टर 1 में यही था कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। तो जाके एक बार एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं आपके, उनकी एक बार प्लेलिस्ट चेक करें जो मैंने बना रखी है चैनल पे। और फिर हम सेकंड चैप्टर लेंगे इसका कि अब इन एवरग्रीन पौधों के साथ करना क्या है, कैसे लगाए जाते हैं और किस तरीके से आप बरसात के मौसम में इनके प्लांट की कटिंग लाके बड़े आराम से कैसे लगा सकते हो, कौन सा आपने सोइल मिक्स करना है और कहाँ रखना है आपने इनको, धूप में रखना है, छाया में रखना है। वो सारी की सारी बातें फिर हम सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल आप थोड़े से पौधों की जानकारी लो कि एवरग्रीन पौधे होते कौन से हैं। तो शुरुआत हम उनसे ही करेंगे। सबसे आसान पौधे लगाने वही होते हैं। एक बार वो आपको लगाने आ गए ना, फिर थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे जो आपको बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन आपके घर में आने के बाद खराब हो जाते हैं। तो फिलहाल तो यही है कि गार्डनिंग ऐसे ही शुरू की जाती है भाई, लगाव के साथ साथ जानकारी भी प्राप्त की जाती है, तभी आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कितना भी प्लांट आपको सुंदर लगता हो और कितना भी आपको मैच्योर्ड लगता हो, अगर आप बड़ी सावधानी के साथ उसको लगाओगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर फूलों वाला है तो फ्लावरिंग भी जबरदस्त होगी और फोलिएज वाला है तो उसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपका गार्डन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा इन छोटी छोटी जानकारियों के साथ।
तो चैप्टर 1 में आपने यही सीखा है कि आप एवरग्रीन पौधों को ही लगाओ अपने गार्डन में। शुरुआत इससे ही करो। किसी के बहकावे में आके, नर्सरी वाले के, माली के आके कोई भी ऐसा प्लांट मत लो जिसका कि आपको कोई भी ज्ञान ना हो, जिसकी कि कोई नॉलेज ना हो, और वो तो अपना बेच के चलता बनेगा, लेकिन आपका पौधा वो घर में खराब हो सकता है। तो शुरुआत में अगर आप शुरू कर रहे हो तो एवरग्रीन पौधों से करो। और जब भी दोस्तों मेरे पास इस तरह के कमेंट आते कि मैम ये लगाया, वो लगाया, खराब हो गया, तो भी ये उसी वजह से होते हैं कि वो अपना दे गया आपको, या आप खुद खरीद के लाए हो, तो और फिर आपको पता नहीं था उसके बारे में कुछ भी, और वो प्लांट मर के अपना खराब हो गया। तो देखो कितने दुख की बात है, बिना जानकारी के आपने एक प्लांट को मार दिया। तो इससे अच्छा है कि हम शुरुआत ही ऐसे हार्ड प्लांट से करें जिनके के मरने के चांसेस भी कम है। बरसात का वैसे मौसम चल रहा है इस टाइम, अगर आपका मन भी है उन पौधों को और ग्रो करने का, या आपके घर में पहले से भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हो। तो फिलहाल तो जाओ एक बार चैनल पे, और जहां नीचे गुड लिविंग लिखा होता है ना, जैसे आप मेरी वीडियोस खोलते हो, उस पर क्लिक करोगे तो चैनल आ जाएगा। ऊपर की तरफ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो उसमें वीडियोस भी होगा और प्लेलिस्ट वगैरह, अबाउट सेक्शन, ये सब कुछ होता है। तो प्लेलिस्ट पे आपने जाना है, और प्लेलिस्ट एवरग्रीन प्लांट वाली आपने कैटेगरी चूज करनी है, उसको देखना है। और पहला चैप्टर तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप उन पौधों के बारे में जान लोगे जो कि आपको अच्छे तो लगते हैं घर में, लेकिन आपको उनकी जानकारी नहीं है। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। फिलहाल वो प्लेलिस्ट जाके चेक करो।